नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसान आंदोलन को और धार देने के लिए किसान संगठन आज 3 घंटे के लिए देशव्यापी चक्का जाम करेंगे। कांग्रेस सहित लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इस चक्का जाम को अपना समर्थन उन्होंने दिया है। इसका असर दिल्ली में नहीं होगा, फिर भी एहतियातन 50,000 सुरक्षा बलों को दिल्ली में तैनात किया गया है। इसके अलावा 12 मेट्रो स्टेशनों को अलर्ट पर भी रखा गया है। किसानों का कहना है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। किसान शांतिपूर्ण तरीके से देश के अन्य हिस्सों में 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों को बाधित करेंगे। आपको बता दें कि बम और डॉग स्क्वाड को राजधानी के कई स्थानों पर तैनात किया गया है। लाल किला, इंडिया गेट जैसी जगहों पर ध्यान देने के साथ ही बाजारों और धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। इसके अलावा संसद भवन जाने वाले मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कच्ची सड़कें जिनके जरिए शहर के अंदर प्रवेश किया जा सकता है, उन पर भी नजर रहेगी। तो किसानों के चक्का जाम को देखते हुए दिल्ली सहित तमाम राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। विशेष तौर पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इन सभी जगहों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहां नहीं हो। हालांकि किसानों की तरफ से दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 50,000 सुरक्षा बलों को दिल्ली एनसीआर में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ बाकी जगहों पर किसान आज चक्का जाम करेंगे। चलिए, दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। प्रशांत, आज किसानों की तरफ से चक्का जाम बुलाया गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ऐलान नहीं किया गया था चक्का जाम का, लेकिन एहतियात के तौर पर 50,000 जवान फिलहाल तैनात किए गए हैं। अगर तस्वीरों की बात करूं, क्योंकि शुरुआत चक्का जाम की होने वाली है, तो किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल अब देखने को मिल रही है तमाम राज्यों से जहां पर चक्का जाम किया जाएगा? जी देखिए आयुषी, बात अगर हम दिल्ली से करें तो दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड चक्का जाम से बाहर है। लेकिन एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली के प्रशासन ने काफी अलर्ट जारी कर रखा है। आपको बता दूं कि जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, बदरपुर बॉर्डर हो, सभी जगह कई लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे तो वॉल बनवा दी गई है। उसके अलावा कटीले तारों की बैरिकेटिंग कई राउंड में की गई है। यानी एक राउंड की जगह काफी राउंड लगाए गए कि अगर किसान आने का प्रयास भी करते हैं तो काफी मशक्कत करनी पड़े। उसके अलावा भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधियां तो नजर नहीं आ रही है। उसके अलावा दिल्ली मेट्रो भी अलर्ट जारी कर दिया है। मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, बाराखंबा, जामा मस्जिद, लाल किला, जनपथ, अक्षरधाम व दिल्ली के कनॉट प्लेस का राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है, जिससे कि लोगों की आवाजाही ज्यादा ना हो पाए। लाल किले पर भी सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के आईटीओ पे भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि आईटीओ पे भी जो पिछली बार हुआ, लाल किले पे हुआ, वो दोहराया ना जा सके। जी आयुषी। प्रशांत, इसी के साथ साथ अगर किसानों की मैं बात करूं, क्योंकि उनकी तरफ से ये चक्का जाम बुलाया गया है, चलिए प्रशासन ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन किसानों की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से इस चक्का जाम को सफल उनकी तरफ से बनाया जाएगा? जी देखिए, किसानों की तैयारियां पूरी हैं। जैसा किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चे के नेताओं का कहना है कि इन 4 जगहों पर उन्हें आशंका थी कि कोई संदिग्ध गतिविधियां हो सकती हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन बाहर जो भी जगह हैं, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या देश का अन्य कोई राज्य हो, वहां उनकी तैयारियां पूरी हैं और 12 बजे से 3 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से वो हर छोटी बड़ी सड़क को चक्का जाम में शामिल करेंगे और एक संदेश देने का प्रयास करेंगे देश के लोगों को और सरकार को कि किसान कितना दुखी है। पिछले 73 दिन से उनका ये आंदोलन चल रहा है
और वो सड़कों पर बैठे, तो वो लोगों को एक संदेश देने का प्रयास आज के चक्का जाम के जरिए करेंगे। जी आशीष। प्रशांत, अगर बात करें समाधान की तो चलिए वो तो निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन बार बार इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि क्योंकि राकेश टिकैत के बयान हम लगातार सुनते आ रहे हैं। 26 जनवरी को लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया था कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस पूरे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। इस बार भी उनका यही कहना था कि चक्का जाम से इस बार ऐसी ताकतों को दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है और लोगों से भी अपील वहां पर लगातार की जा रही है। तो क्या कुछ लगता है, क्या अब आगे की रणनीति किसानों की रहने वाली है चक्का जाम के बाद, और अब सरकार की तरफ से फिलहाल क्या कुछ किया जाएगा? जी देखिए आयुषी, सरकार की अगर बात करें तो सरकार लगातार कह रही है कि हम संशोधन कर लेंगे, किसान वार्ता के लिए आगे आए। लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि एमएसपी पर लिखित गारंटी दी जाए, कानून लाया जाए और संयुक्त सत्र बुला के, सदन चल रहा है इस दौरान, तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं। तो वार्ता की तो कोई संभावना अभी नजर आ नहीं रही है। वहीं किसान संगठन लगातार अपने आंदोलन को गति देने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। आज जैसे चक्का जाम कर रहे हैं, इसके बाद भी उन्होंने आज के आंदोलन के बाद आज शाम को और कल बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर वो विचार करेंगे कि कैसे किसान आंदोलन को बढ़ाया जाए। क्योंकि आप देखिए 15 फरवरी तक बजट का पहला सत्र चल रहा है, उसके बाद दूसरा सत्र 8 मार्च से शुरू होगा। तो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि संसद के इस चलते सत्र में किसान आंदोलन का कोई फैसला हो, जो उनकी मांग है कृषि बिलों को वापस लेने की, उस पर कोई चर्चा संसद में हो जाए और कोई ठोस परिणाम सामने आ जाए। जी आयुष। चलिए प्रशांत, लगातार अपडेट्स पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की चौमू से, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में चक्का जाम आज बुलाया गया है। चौमू के NH-52 स्थित राधा स्वामी बाग चौराहे पर महापंचायत में चौमू उपखंड क्षेत्र से महिलाएं भी शामिल हुई हैं। महापंचायत के बाद चक्का जाम किया जाएगा। बस्सी कालाडेरा के ग्रामीण हाईवे जाम करेंगे। बड़ी खबर जयपुर से आप देख रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आज चक्का जाम बुलाया गया है। चौमू के NH-52 स्थित राधा स्वामी बाग चौराहे पर किसानों की महापंचायत फिलहाल चल रही है। उपखंड क्षेत्र से महिलाएं भी इस महापंचायत में पहुंची हैं। महापंचायत के बाद चक्का जाम किया जाएगा। बस्सी कालाडेरा के ग्रामीण हाईवे जाम करेंगे। महापंचायत बुलाई गई है। किस तरीके से इस चक्का जाम को सफल बनाया जाएगा, इसे लेकर रणनीति फिलहाल महापंचायत में बनाई गई है, जिसमें चौमू उपखंड क्षेत्र से महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं। तो पूरे देश भर में आज किसानों की तरफ से चक्का जाम बुलाया गया है। 3 घंटे का ये चक्का जाम होगा। 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। लेकिन चौमू से अगर आपको अपडेट दे दें तो चौमू में फिलहाल महापंचायत की जा रही है, जहां रणनीति चक्का जाम को लेकर बनाई जा रही है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आज देशव्यापी चक्का जाम किसानों की तरफ से बुलाया गया है। राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां चौमू में अब चक्का जाम से पहले किसानों की तरफ से महापंचायत बुलाई गई है। क्या कुछ और जानकारी फिलहाल मिल रही है? आखिरकार क्या कुछ तय इस महापंचायत में किया जाएगा और क्यों ये महापंचायत बुलाई गई है? आयुषी, देखिए बिल्कुल आज पूरे देश भर में किसानों का चक्का जाम है और इसी के तहत राजस्थान में भी किसानों का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। किसानों की अभी 11 बजे जो महापंचायत है वो शुरू हो चुकी है। चौमू और जयपुर जो हाईवे है जो कि चित्तर की तरफ जाता है, यहाँ पर ये महापंचायत चल रही है। अभी इस वक्त जो किसान के जो तमाम नेता है उसमें कई कांग्रेसी नेता है वो भी शामिल है और किसानों को जो है संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, हम उनके साथ हैं। अभी इस वक्त महापंचायत चल रही है। हाईवे के ठीक पास में ट्रैक्टर लगा के ये लोग महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 12 बज जाएंगे तो ये अपने ट्रैक्टर और अपने संसाधन लेकर हाईवे पे आ जाएंगे और हाईवे पे चक्का जाम कर देंगे। इस वक्त की स्थिति यही है कि वो महापंचायत कर रहे हैं, किसान एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं और किसान जो बिल है उसके बारे में बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार पूरे 2.5 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो बीच में रह रहा है
केंद्र सरकार किसानों को बता नहीं पा रही है कि उनके लिए जो बिल है वो अच्छा है और किसान समझने को तैयार नहीं है। तो ये बीच में कशमकश की जो स्थिति है, इसी के बीच में आंदोलन जो है वो लंबा खिंचता जा रहा है और इसी के तहत 26 जनवरी को जो एक बड़ा जो है कह सकते हो कि उपद्रव भी हुआ था और इसी को लेकर जो है पुलिस भी अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है और इसके अलावा किसान जो नेता है वो भी अलर्ट है। किसान नेता इसलिए अलर्ट है क्योंकि वो अपना जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ असमझ तत्व कुछ धरने में आ जाते हैं और वो माहौल बिगाड़ के चल जाते हैं, उसका ठीकरा किसानों पर फूट जाता है। तो इस बार किसान भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह से कोई असमझ तत्व जो है उनके आंदोलन में नहीं आ सके। बाकायदा एक एक व्यक्ति को देख के किसान अंदर आने देंगे और उसके बाद ही उनको आंदोलन में समर्थन देने की इजाजत दी जाएगी। तो कह सकते हो किसान खुद भी अलर्ट है और इसके अलावा पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट है। आज चोमू जो सिक्कर हाईवे उसको जाम किया जाएगा तो कह सकते हो वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। ना सिर्फ चोमू में बल्कि मैं बात करूं जयपुर दिल्ली हाईवे, वहां पर भी किसानों का जाम करने की सूचना है और इसके अलावा जो कानोता टोंक की तरफ जो हाईवे जाता है, बस्ती जो जाता है, अजीतगढ़ जो जाता है, वो भी पूरी तरह से जाम है। तो कह सकते हो कि पूरे राजस्थान में ही इसका असर देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ हाईवे है, जहाँ जहाँ गाँव है, वहाँ जो ग्रामीण है वो बड़ी संख्या में निकलेंगे और काम करेंगे। 12 से 3 बजे का यह समय है। पूरे देश भर में केवल दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में ये जाम नहीं किया जाएगा। हाँ। उसके अलावा पूरे देश भर में ये जाम किया जाएगा। तो कह सकते हो कि आज के दिन वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। चलिए दीपक, परेशानी तो चलिए वाहन चालकों को यहाँ पर होने वाली है। यातायात की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? चलिए, जिन हाईवे पर फिलहाल जाम किया जाएगा उन्हें उन रूट्स को लेकर क्या कुछ यहाँ पर डाइवर्जन यहाँ पर किया गया है? किस तरीके से वाहन चालकों को समझाया जा रहा है? रूट किस प्रकार से डाइवर्ट किए गए हैं? आयुषी, देखिए बिल्कुल आपका सवाल एकदम जायज है और कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो आज के दिन ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस को पता होना चाहिए कि हाईवे कहाँ है और हाईवे के ठीक पास में ऐसा कौन सा रास्ता निकलता है जो हाईवे को छोड़कर कच्चे रास्ते से वापस हाईवे पर जुड़ जाता है। इस रास्ते पे पुलिस को तैनात रहना चाहिए और मेरे हिसाब से पुलिस तैनात भी रहेगी और बाकायदा वाहन चालकों का रूट डाइवर्ट करके उसी रास्ते से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि किसानों का कहना है कि सिर्फ हाईवे को जाम किया जाएगा, जो कच्चे रास्ते होते हैं उनको जाम नहीं किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर पुलिस मुस्तैदी दिखाए और इस तरह से ट्रैफिक डाइवर्ट करे तो कह सकते हो कि काफी हद तक वाहन चालकों को परेशानी भी नहीं होगी। पुलिस का कहना है, राजस्थान पुलिस के अधिकारी स्थानीय थाना पुलिस को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ हाईवे है वहाँ टोल होता है, टोल के ठीक पास में कच्चा रास्ता भी निकलता है जो कि आसानी से जो है आपको एक सड़क से दूसरी सड़क पर जोड़ देता है। तो वहाँ पर यातायात जो है वो डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई है। ऐसा ही हाल चोमू में भी है, इसी तरह से हाल जो है बस्ती और कानोता कहीं ना कहीं माना ये जाए कि किसानों के साथ साथ प्रशासन ने भी तैयारियां पूर्ण कर ली है। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक चावला तमाम जानकारी देने के लिए। टूलकिट के मामले में दिल्ली पुलिस ने गूगल को नोटिस भेजा है। नोटिस के जरिए पुलिस ने गूगल से पूछा है कि ये दस्तावेज किस जगह से अपलोड किए गए हैं और कौन कौन इसके पीछे शामिल रहा है। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने गूगल से इन जानकारी को साझा करने को कहा है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि गूगल से जवाब मिलने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये दस्तावेज कहां से अपलोड किया गया था और किस तरह से इसका विस्तार हुआ। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को सोशल मीडिया डॉक्यूमेंट को लेकर देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया। टूलकिट के जरिए भारत सरकार की छवि खराब करने की साजिश रची गई। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया है। एफआईआर टूलकिट बनाने के खिलाफ दर्ज की गई है। तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, अब लगातार किसान आंदोलन एक तरफ तेजी पकड़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ अब जो विदेशी हस्तियां हैं वो भी इस मामले में इंटरेस्ट ले रही हैं और इस पर प्रतिक्रिया यहां पर दे रहे हैं। अब जब ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट आया था उसके बाद ये बात सामने आई थी कि इस पूरे जो भी प्रतिक्रिया यहां पर दी जा रही है उनमें एक टूल किट का प्रयोग किया गया है और इसी टूल किट के लिए अब गूगल को नोटिस यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भेजा गया है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से सवाल गूगल से यहाँ पर पूछे गए और क्या कुछ और भी जानकारी यहाँ पर मिल पा रही है?
जी आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि किसान आंदोलन हिंसा के तुरंत बाद से ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई थी और एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस विषय में संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीयकरण करके और भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, उसके तहत भारत सरकार एक्शन में आई है और उसी के तहत गूगल सहित अन्य जो रेस्पॉन्सिबल है इस तरीके के टूल किट के लिए, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। जी बताएं। जी, नोटिस का क्या कुछ जवाब, कितने दिन का समय यहाँ पर गूगल को दिया गया है कि कब तक जवाब पेश करने को दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है? जी आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी नोटिस दिया गया है जिसमें तुरंत गूगल को जवाब देने के लिए निर्देशित किया गया है और इसकी समय सीमा मैक्सिमम 7 दिन की रहेगी। जी बहुत धन्यवाद गौरव शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो टूल किट बनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है। इसी के साथ गूगल से सवाल भी किए गए हैं कि जानकारी फिलहाल साझा करें कि आखिरकार ये टूल किट किसके द्वारा अपलोड की गई थी। चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बजट पेश होने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में आए उछाल से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया है, देश और घर दोनों का बजट बिगड़ा है। राहुल गांधी बजट को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि मोदी के मित्र केंद्रीय बजट में किसान को पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम देनी होंगी और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। 3 कृषि विरोधी कानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और वार है। असल में इस साल केंद्र सरकार ने रक्षा बजट को करीब 1.4% तक ही बढ़ाया है, जबकि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रक्षा क्षेत्र का जिक्र भी नहीं किया। यही वजह है कि विपक्ष को सरकार को आड़े हाथों लेने का मौका मिल गया है। तो बजट के बाद बड़ी महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जब से बजट केंद्र सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, लगातार तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इस बार उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बजट ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और देश और लोगों के घर दोनों का बजट इस बजट ने बिगाड़ा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार रक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह की घोषणा नहीं करने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इसे लेकर भी निशाना साधा कि लगातार जो सैनिक सीमा पर डटे हुए हैं उनके लिए बजट में इस बार किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया गया। तो अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने निशाना साधा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही केसी त्यागी किसानों के आंदोलन को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है केसी त्यागी का, आप भी सुनिए। किसान नेताओं और सरकार के बीच में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें सरकार ने स्वयं कई कानूनों में संशोधन की मांग स्वीकार की। किसान संगठनों की जो शंकाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास कृषि मंत्री को करना चाहिए। किसान नेताओं को चाहिए कि कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों से अपनी दूरी बनाए, वरना ये किसानों का आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो जाएगा और समर्थन भी कम हो जाएगा। इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाए जाते थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए। ममता सरकार केंद्र सरकार के साथ और चुनाव के मौके पर खास तौर से विपक्षी दलों के साथ अमानवीय व्यवहार करने पर लगी हुई है, जिससे टकराव की संभावनाएं बढ़ गई। किसान नेता। चलिए बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।